मैं आर के गुप्ता, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद से। आज मैं क्लास 9th और क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही उनकी बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक, 9th में तो 1 नंबर का आएगा ये, बट हाई स्कूल जब है तो हाई स्कूल में आपका ये 2 नंबर का आएगा टॉपिक। इसमें लिखा होगा कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंसेज। कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंसेज में क्या होता है, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना होगा, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना होगा, और अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना, इस प्रकार की चीज़ें आएंगी। लेकिन सबसे पहले हम इस टॉपिक में पहला पढ़ेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में बदलना। इसके लिए विद्यार्थियों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि मैं बताने का प्रयास करूंगा। आपको टेंस की जानकारी अगर नहीं है, अगर आपको टेंस की जानकारी नहीं है, आप इंग्लिश में टेंस को पहचान नहीं पाते हो ये कौन सा टेंस है, तो ये इसमें आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इसमें निगेटिव कैसे बनना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे, जो हम बताने जा रहे हैं, तो आपको 2 टेंस हैं आपके, कौन से, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा, एक पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है आपका। और दूसरा आपका सेंटेंस आपका क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जो आपके जो 2 टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये सेंटेंस होते हैं, इनका जो अफर्मेटिव होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव में क्या होता है, आपकी जो ऑक्सिलरीज होती हैं, ऑक्सिलरीज का यूज नहीं होता है, यूज नहीं होता है, ठीक। बाकी इनके अलावा जो जितने भी टेंस होते हैं उन सब में आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज को कहा जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता, तो इसके लिए आपको इस टेंस ये कौन से हैं, कैसे हैं, इनको पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए आपको क्या है, अगर आपको मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई पड़ जाए, ठीक, कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या जो आपकी मेन वर्ब होगी उसमें क्या एस लिखा हो या ईएस लिखा हो, समझ में आया आपका। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये टेंस हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो मैं बता रहा हूं उसको पॉइंट समझिएगा। मैंने बोला कि अगर आपका सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें कोई भी ऑक्सिलरीज, इट मींस हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, ठीक है, और उसमें क्या दिया हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिया हुआ है, तो वो टेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो जब निगेटिव, तो इसको जब निगेटिव बनाओगे, इसको क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को क्या करेंगे, जब हम निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव जब बनाएंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे, हम डज लगाएंगे, और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। ये सिंगुलर नंबर मतलब SN, और प्लूरल नंबर के लिए क्या होता है, ये PN, ठीक है। मैंने बताया कि अगर आपका सेंटेंस दिया हुआ है और उस दिए गए सेंटेंस में, ठीक है, आप कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिया हुआ है, तो दिया गया सेंटेंस आपका क्या है, वो सेंटेंस क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो उसको जब निगेटिव बनाने बैठेंगे तो क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर नंबर के साथ डज, और प्लूरल नंबर के साथ में क्या लगाएंगे, डू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और नॉट जो है सभी के साथ ऐड हो जाए। निगेटिव जब बनाना है तो क्या करेंगे, नॉट ऐड हो जाएगा, किसके साथ, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ नॉट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इनको लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है। इनको लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम, जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। इतनी जानकारी हुई। अब देखिए, अब दूसरा सेंटेंस, अब आपको दूसरा जो लिखा है, से मान लीजिए आपकी क्या लिखी हुई है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस के अंदर आपके पास क्या है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। अब मैं अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं, तो कोई हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपका सेंटेंस दिया हुआ है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, मतलब ऑक्सिलरी ना दी हो, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हो, सेकंड फॉर्म। आपकी सेकंड फॉर्म दी होगी तो सेंटेंस तुम्हारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या होगा वो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा ये, ठीक भैया। तो ये हमारा टेंस क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसको जब हम निगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, निगेटिव,
तो निगेटिव बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड प्लस नॉट। क्या लगेगा, डिड प्लस नॉट। और फिर जो आपकी दी हुई जो मेन वर्ब थी उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी आपकी, फर्स्ट फॉर्म। इतनी चीज आप समझ लीजिए कि ये दो टेंस अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो बाकी जितने भी इसके अलावा टेंसेज होते हैं उन सारे टेंस के अलावा जो जितने सारे टेंस होते हैं उसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब दी होगी, नॉट लगा देना होता है। आपको बताया जाएगा इसी में। अब आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी तक जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उन रूल्स पर आधारित एक दो सेंटेंस हम स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए जो रूल्स हमने बताया था उसी पर आधारित एक सेंटेंस लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा है सपोज दैट राम गोज टू कानपुर विद हिज मदर। ये लिखा है। इसको हमको बनाना क्या है, इसको बनाना है, मुझे कन्वर्ट करना है निगेटिव में। निगेटिव में तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे जब हमको टेंस की जानकारी होगी। टेंस की जानकारी के लिए मैंने आपको बेसिक रूप पहला नियम क्या बताया है, अगर आपका सेंटेंस दिया गया हो और उस दिए गए सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी आपके पास ना दी हो तो क्या करना है, फिर देखना है मेन वर्ब को। मेन वर्ब में अगर एस या ईएस लगा हुआ है या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। एक बात। उसके बाद यार कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, अगर मेन वर्ब में एस या ईएस लगी हुई है तो सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर नंबर, और मेन वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर। अगर सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल नंबर है तो क्या लगाएंगे हम, डू नॉट। अब देखिए राम है, राम आपका सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा राम। राम सिंगुलर नंबर है, मेन वर्ब में एस या ईएस भी लगा हुआ है देखिए यहाँ से, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो राम के सिंगुलर नंबर डज नॉट लगेगा, राम डज नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये हो जाएगा राम डज नॉट गो, और उस टू से पूरा जोड़ दीजिए, टू कानपुर विद हिज मदर। ये आपका जो है निगेटिव बन गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड दूसरा भी ले सकते हैं आप। से मान लो लिखा हो दे ईट डियर स्टेल फूड, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें कोई भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्लियर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो देखो मेन वर्ब में एस या ईएस भी नहीं लगा, इसका मतलब सब्जेक्ट भी क्या है हमारा, प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे क्या हो जाएगा यहाँ पे, डू नॉट, दे डू नॉट ईट। फिर आगे क्या हो जाए, जो लिखा है उतार देंगे, दियर स्टेल फूड। ये क्या हो गया आपका, ये निगेटिव बनाना था, ये हमारा क्या हो गया, ये निगेटिव हमारा क्या हो गया, ये निगेटिव हमारा बन के आ गया। अब देखिए ये दोनों किसके टेंस थे हमारे, ये दोनों टेंस हमारे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जैसे लिखा हुआ यहाँ पे, यू स्टोल माई न्यू पर्स। फिर लिखा है एस्टर डे। अब देखिए मैंने बताया था कि आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसको जब निगेटिव बनाने के लिए बैठेंगे तो इसमें क्या होता है, इसको निगेटिव बनाए तो डिड लगेगा, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर, क्योंकि डिड ही होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट, फिर मेन वर्ब आएगी, यू डिड नॉट स्टील माई न्यू पर्स। आगे क्या हो जाएगा, एस्टर डे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था रूल्स, उसी रूल्स पर आधारित आपके क्या है, ये सेंटेंसेस थे। ठीक है भैया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड अभी देखिए क्या था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का था। अब मैं अभी जो दूसरा मैं आपको रूल बताऊंगा और उससे रिलेटेड चीजें आपको समझाऊंगा। अब देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की को निगेटिव बनाना, वो तो आपको तरीका बता दिया है। आप एक बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपके समझ में आ जाएगा। अब क्या है, आपके पास कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे जिनमें आपको क्या दी होगी, प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी जो ऑक्सिलरी होती है, कहने तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब या ऐसी ऑक्सिलरी जिनका प्रयोग किसी टेंस में किया जाता है। उनके प्रयोग होने से उस टेंस की जानकारी मिल जाती है, कौन सा टेंस है।
वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। जो मॉडल ऑक्सिलरीज हमारी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वो होती है जो स्पेशल अर्थ रखती हैं और उनका एक स्पेशल अर्थ होता है, वही हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। अब ठीक है, इसको जब हम बनाने बैठेंगे इसमें क्या होगा, बड़ा आसान होता है। ऐसे सेंटेंस जिनमें आपको हेल्पिंग वर्ब दी हो, मतलब ऑक्सिलरी दी हो, तो इसको जब निगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं। ये तो बड़े आसान होते हैं। इसमें क्या करना होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट इज यूज्ड, नॉट इज यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी, AUXILIARIES। बड़ा आसान। मतलब नॉट का प्रयोग कहां पर कर देना है, केवल और केवल ऑक्सिलरीज के जस्ट बाद। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। से लिखा है यहाँ पे, राम इज वॉकिंग ऑन द एज ऑफ द रोड, ये सेंटेंस लिखा हुआ था। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो क्या करना है, आपको देखना है कि आपको क्या दी, हेल्पिंग वर्ब दी रखी हो। इज हो सकती है, एम हो सकती है, वाज हो सकती है, वर हो सकता है, हैड हो सकता है, हैव हो सकता है, ठीक, कैन हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, विल हो सकता है। अगर ये दे रखी है तो बड़ा आसान है, नॉट का प्रयोग कर दे, इसके जस्ट बाद नॉट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, राम इज नॉट। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस क्या करिए, वॉकिंग से उतार दीजिए, आपका सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जिसे लिखा हो, यू कैन टच द स्काई, ये लिखा है, यू कैन टच द स्काई। अब देखो यहाँ पे लिखी हुई है आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज। अब इसको क्या करना है, इसके तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट, आगे क्या कर देंगे, टच दी स्काई। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से अन्य भी हो सकते हैं। अभी क्या था कि आपकी जो ऑक्सिलरीज थी सिंगल वर्ड वाली थी, अब ऑक्सिलरीज आपकी हो सकती है डबल वाली भी हो सकती है, तीसरी वाली भी हो सकती, 3 वाली। तो इसमें क्या करना, अगर मान लो 2 वाली ऑक्सिलरीज है आपकी, 2 वर्ड्स वाली, तो क्या करेंगे, दूसरे वाले के पहले नॉट का इस्तेमाल करेंगे हम। पहले वाले जो भाग है ऑक्सिलरीज के, उसके क्या करेंगे, दूसरे वाले के पहले जस्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी क्या है, जो ऑक्सिलरी हमारी है, ऑक्सिलरी क्या हो जाए, ऑक्सिलरी हमारी क्या है, कंटेंड 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स। कहने का मतलब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो 2 शब्दों वाली है या 3 शब्दों वाली, तो कुछ नहीं करना है। 2 शब्दों वाले में क्या करना होता है आपको, 2 शब्द वाले में क्या कर देंगे आप, जो आपका दूसरा वाला भाग होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है आपका हैव बीन, और इसमें क्या करना है आपको, नॉट लगाना है। तो अब सीधे क्या कर देंगे हम, पहला वाला भाग, दूसरा वाला भाग जो हमारा बीन है, इसके जस्ट पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। सब अब कभी कभी ये आ जाती है 3 शब्दों वाली, विल हैव बीन, तो यहाँ पे आखिरी पे नहीं, इट मीन्स कहने का मतलब मैंने एक सीधे शब्दों में बताया था कि आपकी जो दूसरे नंबर पर वर्ब होगी, मतलब जो वर्ब आपकी संयुक्त वर्ब होगी, 2 शब्द वाली या 3 शब्द वाली, तो मैंने बताया था दूसरा शब्द जो होगा वर्ब का, उसके पहले नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या दूसरा वर्ड कौन सा आ रहा है, देखो एक नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, मैंने दूसरा बताया था, दूसरा आपका क्या है, ये हैव आ रहा है, तो इसके पहले क्या कर देंगे, नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। तो आपका गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। इसको एक रूल के तरीके बिल्कुल याद कर लीजिए आप। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसी से संबंधित मैं आपको भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लगातार वीडियो में देखते रहिए, इरेज में कर लूँ और मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए यही सेंटेंस यहां पे लिखा हो सकता था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये देखो लिखा हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है, देखो कितने शब्दों वाली है, 1 शब्द और 2 शब्द। इसको निगेटिव बनाना है। तो मैंने क्या बताया था, जो दूसरे नंबर की जो आपकी वर्ब होगी, उस दूसरे नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 2 के भाग तो है, तो उसके दो पार्ट है आपकी हेल्पिंग वर्ब के, तो दूसरे पार्ट के पहले रख देंगे। तो यहाँ पे क्या निगेटिव जो बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन,
और उसके बाद का पूरा उतार दीजिए, क्या हो जाएगा? प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक भैया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब तीसरा वाला भी, 3 वाला भी देख लीजिए आप। तो यहां पे लिखा हो यू विल हैव बीन डांसिंग ऑन दी रूम, डांसिंग इन दी रूम सिंस मॉर्निंग ही लिख दीजिए। इसको भी क्या करना है आपको? निगेटिव बनाना है। क्या करना है? निगेटिव बनाना। कुछ नहीं, देखो आपको देखना है कि ये वर्ब है हमारी, ये वर्ब हमारी देखो कितने नंबर पे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इस वर्ब के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। तो मैंने बताया था दूसरे पार्ट के जस्ट पहले रख देंगे, दूसरा पार्ट हमारा ये वाला आएगा, इसके पहले नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू विल नॉट हैव, यही तो बनेगा। फिर बीन, आगे क्या हो जाएगा? डांसिंग इन दी रूम। उसके बाद क्या हो जाएगा? जो जैसे लिखा था पूरा वही उतार देंगे, सिंस मॉर्निंग। ये आपका साधारण वाले जो आपकी अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना था, ये यहां तक आपका कंप्लीट होता है। स्पेशल सेंटेंसेस मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा।